अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और आज महाभारत में पूछ रही हूं, पाकिस्तान से क्या अलग होगा POK? ये सवाल क्यों पूछ रही हूं? भारत हमेशा से कहता आया है कि POK उसका अभिन्न अंग है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी POK को लेकर स्पष्टता से बात रख चुके हैं कि POK भारत का है। लेकिन जिस पाकिस्तान ने उस पर कब्जा करके रखा है, वो पाकिस्तान POK से हमेशा सौतेला व्यवहार करता आया है। और इसीलिए आज POK के लोग पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ चुके हैं जो पिछले कई दशकों में नहीं देखी गई। जो तस्वीर पाकिस्तान से आ रही है वो बताती है कि ये जन आक्रोश पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकारों ने पहले नहीं देखा है। POK के लोगों ने सर पर कफन बांध लिया और इसीलिए आज पूछ रही हूं कि क्या पाकिस्तान से अलग होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर? क्योंकि सड़कें जाम है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सेना के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, सेना के अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाती हूं जिसमें पाकिस्तान सेना के जवानों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। ये पहाड़ों पर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां के लोगों ने कैसे बुरी तरह इन्हें पीटा है, इनको घेर कर मारा है। बुरी तरह से पिटी हुई पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर चुकी है। ये देखिए, हार मान चुकी है। देखिए कैसे ये जवान मुकाबला करने के लायक भी नहीं रहे हैं, बुरी तरह से चित हैं वहां के लोगों के आगे। और ये हश्र वहीं के लोगों ने किया है क्योंकि इनके जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं, कैसे पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को टारगेट करके उड़ाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर। संदेश साफ है कि ना सेना बर्दाश्त होगी और ना पाकिस्तान सरकार की हुकूमत बर्दाश्त होगी। ये तस्वीरें आई हैं। देखिए, सेना के ट्रक जा रहे हैं, उन्हें उड़ाया जा रहा है। मामला अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भी पहुंच गया है क्योंकि वहां के लोग सेना की बर्बरता के खिलाफ अब चुप नहीं बैठने वाले। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं जहां पाकिस्तानी सेना की वर्दी, उनके हथियार POK में लोगों ने लूट लिए और उन्हें 10-10 रुपए में बेच रहे हैं। ये देखिए, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सेना की नीलामी हो रही है। 10 रुपए की भी कीमत नहीं बची है पाकिस्तानी वर्दी की। आपको वो नारा याद आ गया होगा जो POK में बहुत पहले गूंजा था। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है और उसी वर्दी को POK के निवासी नीलाम कर रहे हैं। ये देखिए कैसे फेंस पर लगा दिया गया है और कहा जा रहा है इसे 10-10 रुपए में खरीद लो क्योंकि इनकी हैसियत यही है। आज महाभारत में इसीलिए पूछ रही हूं, क्या POK पाकिस्तान से अलग होगा? अब महाभारत में आपको यह भी बताती हूं कि POK में यह जन आक्रोश क्यों बढ़ गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कौन सी तस्वीर ऐसी आई है जिसके बाद POK में हाहाकार मच गया है? पाकिस्तान जिसने अपने परमाणु बम तक गिरवी रख दिए, अपने परमाणु ही सऊदी अरब को बेच दिए, वो अब POK के खनिज भी बेचने में लगा है। यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अमेरिका को बेचने में लगा है और इसमें किसी को हैरानी नहीं है, इसीलिए वहां हाहाकार मचा है। ये तस्वीर आपको याद है जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए और वहां ऐसी डील करके आए जिसमें अपने परमाणु ही उन्होंने बेच दिए, परमाणु बम ही गिरवी रखा है। अब सोचिए, जो अपने देश के परमाणु बम गिरवी रख सकता है वो क्या कुछ नहीं कर सकता है डॉलर के लिए, पैसे के लिए। पाकिस्तान अपने परमाणु बेच सकता है तो उसके लिए POK के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। POK के खनिज ट्रंप को बेचा। ये तस्वीर आई, देखिए मुनीर ने ट्रंप को कैसे रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाए और वो तस्वीर दिखाते हुए देखिए शहबाज शरीफ का चेहरा कैसा चमका हुआ है क्योंकि शहबाज शरीफ को उन खनिजों में डॉलर नजर आ रहे हैं। ट्रंप के सामने शहबाज और मुनीर POK के खनिजों की बोली लगाकर आ गए। डॉलर आएगा, उसके लिए POK को भी बेचने को तैयार है। यही तस्वीर जब आई है तो बलोचिस्तान में लोगों ने विद्रोह कर दिया। ये हमारा
इलाका है, ये हमारी जमीन है, इसे बेचने का अधिकार ना शहबाज को है और ना मुनीर को है। आज इसकी भी बात करूं। और इसी के साथ इस पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला बयान आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का आया। आर्मी चीफ सीधे सीधे पाकिस्तान को याद दिला रहे हैं कि उसे भूगोल में अगर बना रहना है तो उसे अपनी आतंकी हरकतों से बाज आना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अगली बार भारत संयम का परिचय नहीं देगा। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में संयम दिखाया, अगली बार ऐसा वार होगा कि पाकिस्तान नक्शे से ही मिट जाएगा। मैं आपको आर्मी चीफ का वो बयान सुनाऊंगी जो एक तरफ से इस वक्त की पूरी तस्वीर पाकिस्तान के लिए बयान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का नक्शा ऐसा लगता है फिर से बदलने वाला है। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। पीओके पाकिस्तान से अलग होता दिखता है और इसीलिए पाकिस्तान के लोग भारत के आर्मी चीफ का यह बयान कान खोलकर सुन ले, भूगोल से पाक साफ हो जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो नक्शा बदलने की बात पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पीओके में लोग बैठे हुए लोग इस वक्त पाकिस्तान का नक्शा ही बदलने पर आमादा है। एक जल्दी से रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे मेहमान जुड़ गए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। पीओके में आग, पाकिस्तान होगा खाक। बलूचों की बगावत, तय है तख्ता पलट। मुनीर के प्यादे जमकर पिटे। पीओके यानी पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर इस वक्त जन आक्रोश की आग में जल रहा है। बलूचों ने शहबाज और मुनीर के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है। मुनीर के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। सेना की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने बॉस आसिम मुनीर को लेकर अमेरिका पहुंचे तो बलूचिस्तान में विद्रोह की चिंगारी भड़क गई। पीओके में जारी बवाल के पीछे व्हाइट हाउस से बाहर आई ये 10 दिन पुरानी तस्वीर बताई जा रही है। शहबाज और मुनीर ने ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात में मुनीर और शहबाज सेल्समैन बनकर ट्रंप के सामने खड़े रहे और डॉलर्स में बलूचिस्तान के कीमती खनिजों का सौदा कर डाला, पीओके को बेच डाला। किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, यार व्हाट अ जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था। एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। पाकिस्तान की संसद में मुनीर के खिलाफ विरोध के सुर तेज हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जंग तो पीओके में चल रही है। ट्रंप के साथ खनिजों की डील से बलोचिस्तान के लोग इतने भड़के हैं कि मुल्ला मुनीर की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की वर्दी की सेल लगा दी है, जहां पाकिस्तानी सेना की वर्दी नीलाम हो रही है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करते आ रहे बलूचों पर पाकिस्तान की सेना लगातार जुल्म करती आई, लेकिन जब जुल्म की इंतहा हो गई तो बलूचों ने पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की सेना को उसकी हैसियत दिखा दी। पीओके में फूटे बलूचों के गुस्से के पीछे सिर्फ अमेरिका से खनिज सौदा नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान में संसाधनों की कमी, आसमान छू रही महंगाई, पाकिस्तानी सेना का लोगों पर जुल्म और बाहरी लोगों को बसाकर बलूचिस्तान की डेमोग्राफी से छेड़छाड़ है। चीन के हवाले की जा रही बलूचिस्तान की जमीन भी शामिल है।
बलूचिस्तान के नेताओं ने इंटरनेशनल बिरादरी से हस्तक्षेप की मांग उठाई तो मुनीर की कायर फौज ने पीओके की आवाज को चलने के लिए हथियारों का मुंह खोल दिया, लेकिन सीना छलनी होने के बावजूद पीओके के लोग झुकने को तैयार नहीं, जिसका नतीजा है पीओके जंग का मैदान बन गया है। पाक सेना के जुल्म से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 पुलिसकर्मी भी मारे गए, 200 से ज्यादा बलूच नागरिक और 170 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। पीओके में क्रांति के बिगुल की आवाज सुनकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बौखलाए। शहबाज किसी भी कीमत पर विरोध को कुचलना चाहते हैं। शहबाज ने अपने 5 मंत्रियों को बलूच नेताओं से बातचीत के लिए भेजा, लेकिन पूरी रात चली मीटिंग के बावजूद बलूचों ने झुकने से मना कर दिया। मुल्ला मुनीर की सेना अपनी आजादी और हक की लड़ाई लड़ रहे बलूचिस्तान के लोगों पर गोलियां बरसा रही है। इस अत्याचार और अंधेरगर्दी के खिलाफ बलूच भी अब सीना चौड़ा करके खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट के बाद ही बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सेना का जुल्म सितम रुकेगा? क्या पाकिस्तान से आखिरकार अब अलग होगा पीओके? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ स्क्रीन पर मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ रहे हैं। सर जय हिंद। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन है। सर जय हिंद। और हमारे साथ कीर्ति चक्र एनएनडी दुबे साहब हैं, एक्स डीआईजी एनआईए बीएसएफ। सर जय हिंद आपको भी। मैं बता दूं, मेरे साथ पत्रकार आरजू काजमी जी सीधे इस्लामाबाद से जुड़ रही हैं। हमारे साथ इरशाद अहमद जुड़ रहे हैं जो पीएमएलएन के नेता हैं, और राजा काशिफ साहब हैं, एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं सीधे एक बात पूछना चाहती हूँ जीडी बख्शी सर, पहले स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर। ये जो हो रहा है इस वक्त पीओके में, ये कोई पहली बार नहीं है जब हमने सुने थे वो नारे, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये नारे तो बहुत समय से गूंजते आए हैं पीओके में। लेकिन जिस तरह से आसिम मुनीर जाकर वहां खनिज दिखा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके बारे में तस्दीक खुद उनके सांसद ने कर दी कि देखिए कैसे सेल्समैन बन के चले गए मुनीर वहां, उससे ऐसा लग रहा है एक आग भड़क गई है। ये हमारी जमीन है, ये हमारे लोग हैं, और आप उनकी नीलामी करने में लग गए अमेरिका जाकर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान के असली रहनुमा जो कि फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर हैं, 3 महीनों में 3 बार वो वॉशिंगटन पहुँच गए हैं। अब मेरा उनको नसीहत होगी कि अगर वो वाकई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। मेरी नसीहत होगी कि थोड़ा पाकिस्तान में रहें। हर तीसरे दिन वो एक सूटकेस लेके उसमें भरते हैं रेयर अर्थ, और वो पहुंच जाते हैं एज अ टॉप सेल्समैन ऑफ पाकिस्तान। पहले तो वो आर्मी चीफ थे, फिर उनको लगा कि नहीं साहब, मेरी असली टैलेंट सेलिंग में है, ट्रेडिंग में है। तो अब साहब वो ट्रेडर इन चीफ बन गए हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, और वो देखिए उन्होंने वर्दी डालना बंद कर दिया है। फील्ड मार्शल के बाद तो मैं बड़ी शान से अपनी वर्दी डालता हर जगह, अपने मेडल शेडल दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन वो हम हर जगह वो जाते हैं इसमें अपने सिविल ड्रेस में, और कभी वो तेल बेच रहे होते हैं, कभी वो रेयर अर्थ बेच रहे होते हैं। मजे की बात यह है कि साहब एक बूंद तेल नहीं है बलूचिस्तान में। एक्सॉन मोबाइल 10 साल से ड्रिलिंग कर रही, एक आधा किलो रेयर अर्थ नहीं मिली है वहां पे, लेकिन इन्होंने बेच दी है डोनाल्ड ट्रंप को। ये अब अली बाबा 40 चोर इनकी फर्म का नाम देना चाहिए, ये मुल्ला मुनीर एंड सन्स। मेरा ख्याल तो आर्मी चीफ के घर के बाहर बोर्ड होना चाहिए, मुल्ला मुनीर एंड सन्स ट्रेडर्स इन चीफ ऑफ पाकिस्तान, ट्रेडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान। अब तो पाकिस्तान के लोग तंग आ गए, इनके मसाइल हैं। आटा नहीं मिल रहा साहब, है महंगा खाना पीना महंगा होता जा रहा है, कपड़े लत्ते महंगे होते जा रहे हैं, गैस महंगी होती जा रही है, सारी बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यहाँ से पाकिस्तान जाती है, और इनको कोई 1 मेगावाट नहीं मिलती। गर्मी में ब्लैकआउट होते हैं, सड़ते हैं बेचारे ये लोग। और इनकी जो असेंबली में वहाँ पे वो बसा रहे हैं पाकिस्तानी, पंजाब वाले, ठीक है, इनके इलाके में, और 12 सीटें वो रेफ्यूजीज के लिए बुक हैं, जो इलेक्शन से नहीं भरी जाती, वो सीधा इस्लामाबाद से भरी जाती है।
तो वो कह रहे हैं साहब अब काफ़ी हो गया, अब हमको हमारे जो हकूक हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो तो दीजिए, जीने तो दीजिए, सांस लेने दीजिए, जीने तो दीजिए। आपको फुर्सत नहीं है रेयर अर्थ बेचने से, आपको फुर्सत नहीं है तेल बेचने से। और अजीबोगरीब बात यह है कि ना तेल है ना रेयर अर्थ है, हाँ ना तेल ना रेयर अर्थ। सर और ये इनके जो तस्वीर बवाल आपने और अभी बगावत। पाकिस्तान की दिखा दी है, मैं इस पर जरा एक बार आना चाह रही हूँ। इरशाद अहमद जी, जरा ये बताइए ना, ये जो वर्दी की नीलामी हो रही है पीओके में, ये जो वर्दी नीलाम हो रही है, उन हेलमेट नीलाम हो रहे हैं, 10-10 रुपए में बेच रहे हैं पीओके के लोग, आर्मी के, ये तस्वीर आपको अच्छी तो नहीं लग रही होगी इरशाद जी, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी भी तस्वीर आई है जिसमें पिट रहे हैं सेना के लोग, बहुत बुरी तरह से पीट के उन्हें वहाँ पर घेरा हुआ है, वो वहाँ पर बिल्कुल चित पड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है। अब लोगों ने कहा है कि इनको पीट के भगाएंगे। तस्वीरें देख के थोड़ा बुरा तो लग रहा है। मैं पहले तो मैं आपका सवाल भी सुन लिया, दीदी बख्शी साहब को भी सुन लिया, आप लोगों के दहशत गर्दाना सोच को भी देख लिया कि आप बलूचिस्तान से शुरू, जहां जहां आप दहशत गर्दी करा रहे हैं, अब शुरू वहीं से हुए हैं कि बलूचिस्तान में आपने कोशिश की, हार गए। अभी कश्मीर में दहशत गर्दी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस पर काबू पा लिया है, कोई मसला नहीं है। जो एक्शन कमेटी है उसमें हमारे मुज़ाकरात भी हो गए हैं, हमारे वज़रा वहाँ मौजूद हैं जो कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ और जो कुछ करने की कोशिश की शरपसंद अनासिर ने, क्योंकि इनोसेंट लोग होते हैं वो अपने लीडर्स के पीछे और गिदर्स के पीछे चल पड़ते हैं। जब उन्हें समझ आ गई तो वो आराम से अभी देखिएगा आज रात के बाद वहाँ किसी किस्म की वायलेंस नहीं होगी आज़ाद कश्मीर। दूसरी बात, आप उसे मकबूजा कश्मीर मत कहा करें, वो आज़ाद कश्मीर है, वहाँ की असेंबली अलग है, वहाँ के सदर अलग है। अरे सर काश आजाद होता। इरशाद जी मैं बिल्कुल आजाद कहूंगी जिस दिन वहाँ के लोग कहने लगेंगे। इरशाद जी मैं बिल्कुल आजाद कहूंगी जिस दिन वहाँ के लोग ये कहने लगेंगे। वो तो आपको वहाँ से, वो तो आप लोगों को वहाँ से मार कर भगा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना को भाई पीटते हुए तस्वीरें देख रहे हैं ना आप। अगर इतनी बुरी तरह से पीटा है वहाँ पे सैनिकों को, वर्दी नीलाम कर दी है। मैं तो वो तस्वीरें देख रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए। बात तो करने दिया करें, बात तो करने दिया करें, बोलिए ना सर, बात तो करने दिया करें, बात तो करिए ना। कैमरे का रुख तब्दील कर सकते, सुन ले प्लीज सुन ले, जरा शोर ना करें आप। आपको मैं बता रहा हूँ अगर मैं कैमरे का रुख चेंज कर सकता तो देखो आप झूठ बोलने लगे तो आपकी आवाज चली जाती है। लोग हैं, आप ऊपर वाला भी देखता है सर कि झूठ बोल रहा है व्यक्ति तो आवाज ही बंद कर दो उसकी। ये बैठे कौन है ये? देखिए जी, इधर देखिए, ये कौन है ये आजाद कश्मीर के, अच्छा ये आजाद कश्मीर है। एक व्यक्ति को बिठाकर आजाद कश्मीर बना दिया आपने। आप कैसे बात कर, वेरी इंटरेस्टिंग है सर इरशाद जी, बहुत बढ़िया। इरशाद जी मुझे एक व्यक्ति दिखा रहे हैं दुबे साहब और बोल रहे हैं आजाद कश्मीर है। सर काश आपकी सोच आजाद कश्मीर को सही मायनों में पहचानती। एक व्यक्ति को बिठाकर बोल रही है आजाद कश्मीर है, भाई वो क्यों भेजे हैं शहबाज शरीफ ने डेलीगेशन पीओके कि किसी तरह से इसको बंद करवाओ वरना भद पिट रही है हमारी। आप सुने इरशाद जी ये सही है कि नहीं कि डेलीगेशन भेजा है पीओके? आप अपना, ये सही है नहीं है? डेलीगेशन भेजा है कि नहीं भेजा है? जरा आरजू जी को भी लाइए स्क्रीन पर। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, एक व्यक्ति को आप पीओके बता रहे हैं, यही आपकी सोच बता देता है। एक व्यक्ति पीओके है, एक व्यक्ति जैसे पाकिस्तान नहीं हो सकता ना सर, इसीलिए आप भी हैं, आरजू जी भी हैं और वहां बैठे राजा काशिफ भी हैं, तो एक व्यक्ति पीओके नहीं हो सकता है। दुबे जी सुनिए, दुबे जी, मैं दुबे जी के पास जा रही हूं। सर मैं बड़े अदब के साथ आपकी बात को मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आतंकवाद, लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, तहरीकुल मुजाहिदीन, हुजी, इसको पैदा आपने किया है। आपको कब से आतंकवाद से गुरेज होने लगा? आपको कब से आतंकवाद से परहेज आपने कब से करना शुरू कर दिया? ओसामा बिन लादेन को एबोटाबाद में 10 साल पनाह दे के आपने रखा। कमाल के आदमी हैं आप। आतंकवादी पैदा करने के भी पैसे कमाते हैं आप, उनको मारने का अमेरिकन रिवार्ड भी डॉलर में आप लेते हैं। मतलब आपके इस ऐसे बिजनेस को तो सलाम। तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जो ये मुजाहरा दिख रहा है ना टीवी पे, ये आतंकवाद नहीं है, ये सिविल वार है। आप सिविल वार के सिचुएशन पे आ चुके हैं।
आपका डेलीगेशन गया है मान मनोवत करने, पर्दे के पीछे उनके साथ बातचीत करने गया है कि भाई सिचुएशन संभालिए। वहाँ पर 90% सुन्नी पॉपुलेशन है, आपसे 2 गुना कश्मीरी अवाम हम हैंडल कर रहे हैं। आप जिसको हैंडल कर रहे हैं ना, वो आपसे अलग होने जा रहा है। 5वां राज्य का डिमांड तो उनका बहुत पहले से है। उसमें आपने चाइना को पनौती दे रखी है बीच में, तो सीपेक का भी वो विरोध कर रहे हैं। उन्हीं के दिल के बीच से आपने सीपेक निकलवा दिया। आप जैसा मुल्क, दुनिया में अजूबा कोई मिल्क और पैदा नहीं हो सकता। सर इनको कमाल के आदमी हैं। इनको जमीन ये चीन को बेचते हैं और खनिज ये ट्रंप को बेचते हैं। सिर्फ लोग नहीं चाहिए इन्हें, वहां के लोगों की हैसियत नहीं है इनके लिए। दुनिया का कौन सा जनरल, सेल्फ डिक्लेयर्ड फील्ड मार्शल, एक बहुत बड़ी मिलिट्री का मालिक है वो जैसे किसी गोल्ड स्मिथ अंगूठी और बाकी जेवरात लोगों को शो करता है मोहल्लों में, ऐसे ले जा करके अमेरिकन लीडरशिप के सामने शो कर रहा है कि जनाब आपके लिए हम कोहिनूर लेके आ गए। अब अब्बा जान, अब बस आप कोहिनूर ले लीजिए, इससे बढ़िया मुफीद चीज पाकिस्तान की जमीन पर कभी पैदा नहीं हुई है। आपको इस बात को लेके शर्मिंदा महसूस करना चाहिए कि आतंकवाद की भर्त्सना निंदा आप कब से करना शुरू कर दिए भाई? नहीं है सर, आप तो उसको पैदा करते हैं। यू आर अ ग्लोबल सप्लायर ऑफ द टेररिज्म। मैं सर ये जो तस्वीर है, मैं एक बार जरा ये भी बता देती हूँ कि हमारे पास जो खबर आ रही है, मैं एक बार जरा चला दीजिए कि पीओके में विरोध प्रदर्शन पर जो हमारा भारत का विदेश मंत्रालय उसने भी बयान दिया है। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता की खबर हम देख रहे हैं। पीओके में पाक सेना ने लोगों पर अत्याचार किया है। प्रदर्शन सालों से जारी है, पाकिस्तानी सेना के दमन का नतीजा है। यानी सालों से जो दमन कर रहे हैं आप, पाकिस्तानी सेना मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। अब यह मामला पहले ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के पास पहुंच चुका है। इनके जो अलग अलग जो राजनयिक हैं अलग अलग देशों में, वहां पर लोग घेरे जा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं पीओके में, आप बलोच लोगों के साथ किस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। ये कोई दबी छिपी बात नहीं है। लेकिन आरजू जी, सबसे बड़ा आरजू जी, मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि ये तो आपकी संसद में ही बात उठी है कि कैसे ये मुनीर वहां पर सेल्समैन बन गए। सांसद बोल रहे हैं, वली साहब बोल रहे हैं कि क्यों ये सेल्समैन बन के चले गए, ये शर्म की बात है। और वो लोग भी तो पूछेंगे ना जिनको आप रोटी कपड़ा तो दे नहीं पा रहे, घर तो दे नहीं पा रहे, लेकिन उनका खनिज आप छीन कर ट्रंप को बेच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल वली साहब ने ये बात की है और अहमद वली ने ये पार्लियामेंट में खड़े होकर बात की है। और यकीनन अगर इस तरह से लोग बात करेंगे तो शायद इन लोगों को कोई शर्म आ जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद, वहाँ के प्रेस क्लब में भी गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस के लोग भेजे थे, जिन्होंने वहाँ जाके जो जर्नलिस्ट जो है वो कवर कर रहे थे वहाँ पे कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उनको मारपीट की है। और उस चीज़ की भी फुटेजेस जो हैं सबके सामने हैं। और उसके बाद जी तलाल चौधरी साहब जो PMLN के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने आके जी एक माफ़ी मांग ली कि जी गलती हो गई। उसके ऊपर जर्नलिस्ट बिल्कुल इनकी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। जो कुछ आज़ाद कश्मीर या POK में हो रहा है कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ये लोग इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहे हैं, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती। हर बार उन्हें झूठ बोल के वापस भेज दिया जाता है कि हम आपकी तमाम डिमांड्स को कंप्लीट कर लेंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि भारत की नज़र है कश्मीर के ऊपर। अगर भारत की नज़र कश्मीर पे ना होती तो शायद गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कश्मीर वालों का वही हाल करती जो KPK और बलूचिस्तान के लोगों का करते हैं। लेकिन क्योंकि वहां पर आप लोग देखते हैं, आप लोग बात करते हैं, तो उस डर खौफ के मारे ये उन लोगों के ऊपर उस तरह का ऑपरेशन नहीं कर पा रहे। इसके बावजूद कई लोगों की जानें गई हैं और उसके ऊपर इंटरनेट बंद कर दिया गया, वहां पर लैंडलाइंस नहीं चल रही हैं, वहां पर लोगों के पास खाने का सामान नहीं है। इससे बुरी क्या हालत होगी लोगों की। और ये आज की दुनिया ऐसी नहीं है कि आप इस तरह की दहशतगर्दी करते रहेंगे और दुनिया में लोगों को पता नहीं चलेगा। वहां से जो तस्वीरें आती हैं ये पूरी दुनिया में देखी जाती हैं कि किस तरह की दहशतगर्दी वहां कर रहे हो। फिर पाकिस्तान रोना रोएगा कि हम तो आतंकवाद के मारे हैं। खुद जो आतंकवाद कर रहा है वो क्या, ये तस्वीरें क्या है? देखिए, ये इंटरनेट वहाँ पे ना चलना या मोबाइल सर्विसेज ना होना, बाकी चीजें कोई आज की नहीं है। हाँ, सही बात। 5-6 साल पहले मैं खुद गई हूँ वहाँ पे शो बनाने के लिए अपने टीवी चैनल के लिए, तो मुझे वहाँ पे बिल्कुल बात नहीं करने दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि जी मीडिया अलाउड नहीं है। मीडिया अलाउड, पाकिस्तान का मीडिया अलाउड नहीं है, वो भी हमारे साइड कश्मीर पे, आप अंदाजा लगाएं। और उसके बाद वहाँ पे ना मोबाइल सर्विसेज सही चल रही थी, ना ही इंटरनेट सही चल रहा था।
मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी किसी से, तो मैंने तो ये सब कुछ खुद देखा हुआ है। और उसके बाद कोई 1.5 साल पहले आपको याद होगा कि वहाँ पे रेंजर्स भी लगाए गए थे जिनको उठा के वहाँ के लोग फेंक रहे थे, और वो फुटेजेस भी आप लोगों ने लगाई थी। लेकिन इन्होंने हर बार उन लोगों को इसी तरीके से धोखा दिया है, और मेरा ख्याल है इस बार वो लोग सुनने वाले नहीं है, और कश्मीर के लोग अपने राइट्स मांग रहे हैं, सुनने वाले नहीं हैं। अब मुझे जरा बताइए कर्नल नैन, ये पाकिस्तान जो बार बार कहता पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, वो कह रहे आजाद कश्मीर कहिए इसे। सर हम तो कह देंगे अगर सही मायने में आजाद होगा, ये है आजादी। अब वो पीट रहे हैं वहां की सेना को, देखिए जरा तस्वीर, पिटे हुए पड़े हुए सेना के जवान। नहीं देखो सुचारिता, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें अपना नैरेटिव बदलने का टाइम आ गया है। हाँ। 26 अक्टूबर 1947 को जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, उसमें जिस प्रकार से आज जम्मू और कश्मीर के लोग सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वैसे ही पीओके के लोग सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। ये लोग ये गुंडागर्दी जो कर रहे हैं हमारे सिटीजन्स के साथ कर रहे हैं। वहां पे हमारी 24 सीटें हमारी आज भी रिजर्व्ड है। देखिए वहां पे मुद्दा ये है, मंगला डैम हमारा है, पीओके हमारा है, गिलगिट हमारा है, ये चीन को बेच रहे हैं। 21 के करीब इन्होंने पावर प्रोजेक्ट लगाने थे, 14 लगाए, 550 बिलियन रुपए इनको चीन को देने के बनते। 210 बिलियन रुपए इन्होंने मांगे अभी आईएमएफ से कि ब्याज देना, उनका आईएमएफ ने मना कर दिया कि नहीं दे सकते। वहां बिजली नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है। और जो ये बोल रहे हैं इरशाद भाई साहब कि वहां पे हमने डेलीगेशन भेजा, मैं बताऊं सुचारिता, वहां पे झेलम जो है वहां से और नीलम वैली से लोग कूच कर गए हैं। आज ये रात की बात कर रहा है, इसको बोला कि इसमें हिम्मत है तो रात को मुजफ्फराबाद में जाके दिखा दे। हिंदुस्तान के लोग हैं वो, और हमें अब ये नैरेटिव लेके चलना पड़ेगा कि पाकिस्तान की औकात नहीं कि हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के ऊपर, हमारे सिटीजन्स के ऊपर ये इस तरह की हरकतें करें, और हमें उन्हें पूरा सपोर्ट करना है। इन लोगों ने मजाक बना रखा है। देखो सुचारिता, इनके पास में वहां पे 38 सीटें हैं, 12 के लोग इन्होंने मुजाहिर लोगों को दे रखी है, कठपुतली सरकार बना के रखते हैं। पिछले साल भी इन्होंने जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबर्स थे, उनके 40 पॉइंट्स के ऊपर ARY जो न्यूज चैनल है इनकी, वहां पे इनके कठपुतली सीएम ने जाके बोला था हमने सारी मांगे मान ली है। आज उन्हीं लोगों को इन लोगों ने, जैसे कि अभी आपने देखा, बताया गया कि इनको इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में वहां पे जो लोग गए थे उनको पीटा गया। पीओके में तो सही, देखिए कर्नल नैन बिल्कुल सही आपने कहा भाई, पीओके में जा रहे हैं, भारत के सिटीजन है ये। हाँ, ये पत्रकारों को क्यों पीट रहे हैं आप अरशद साहब? पत्रकारों ने क्या किया है? पीओके पे सवाल पूछ लिए, ज्यादा पूछ लिए, पोल खुल गई क्या पाकिस्तान सरकार की कि आप उन्हें भी पीटने लग गए? ये जब भी झूठ बोलने लगते हैं इनका ऑडियो चला जाता है। ऊपर वाला देख रहा है सर कि झूठ ही बोलने वाले हैं। देखिए फिर आप फ्रीज हो गए, अब ऑडियो आपने खुद ही म्यूट कर लिया। क्यों होता है इरशाद जी आपके साथ ऐसा? अब आप म्यूट पे हैं, अब आप बोले जा रहे हैं, आपकी तस्वीर हमें दिख रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि खुद ही म्यूट करके बैठे हैं आप। मुझे अगर 1 सेकंड के लिए मुझे सुनेंगी? हाँ दिया सर, दिया, बोलिए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने कर्नल साहब की तकरीर सुनाई, बहुत बड़ी। देखिए बात पहले तो ये है कि कश्मीर आजाद कश्मीर और कश्मीरियों का, हिंदुस्तान अपने हिंदुस्तान को भाई आजाद कहाँ है? पाकिस्तान से मिलने की आजाद कहाँ है? पीओके हमारा है, ये समझ लो इरशाद, पीओके हमारा है, वो सिटीजन हमारे हैं। आप जिन पे जुल्म कर रहे हैं वो हिंदुस्तानी है, अभी हिंदुस्तानी है। अभी आप बोलने तो दे, एक मिनट चुप करें ना, जरूरत करें दूसरे को, जरूरत करें दूसरे को सुनने की जरूरत करें। जरूरत करें, बंद नहीं करेंगे बीच में, जरूरत करें सुनने की। अच्छा मैं तो ये पूछ रही हूँ, मैं एक बार राजा काशिफ साहब के पास जाइए भाई, राजा काशिफ जी। राजा जी भाई, एक पहले तस्वीर आई जब आप परमाणु गिरवी रखा है आपने परमाणु की बोली लगा दी सऊदी अरब जाकर। उसके बाद अब ये तस्वीर आई है जब आप पीओके की बोली लगाकर आए हैं ट्रंप के पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास, वहां पे खनिज बेच कर आए। तो सर ये दुनिया देख रही है ना क्या कर रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके बयान में। और बुनियादी बात ये है कि देखें हम क्या छोड़ आए क्या नहीं आए। वैसे मुझे लगता है हमसे ज्यादा चिंता तो आपको रहती है, और आपके हालात तो ऐसे हैं कि हम क्या छोड़ाए। ये जनरल बख्शी बैठे हैं, इनके हालात, इनको देखता हूं तो मुझे जनरल शाहबेग याद आ जाते हैं, जिनको आपने ताबूत में बंद करके उनकी वालिदा को, घर वालों को दिया। करप्शन के केस में आपके जनरल पकड़े जाते हैं। जनरल बख्शी तो इसको ज्यादा जानते हैं
कि जनरल शाबेग पे असल केस ही आपने बना दिया था करप्शन का, बाद में वो, और मुझे बताएं आपकी सारी मुक्ति चलाने वाला वो गुरीला, वो जनरल शाबेग, तो इंडिया तो बेसिकली एक टेररिस्ट मुल्क है, एक टेररिस्ट आर्मी है इंडियन। अच्छा। तो आप पहले आर्मी को तो आप अपनी ये कोई स्क्रिप्ट देती है ऐसा है आपको पढ़ने के लिए? राजा जी, ये स्क्रिप्ट आती है आपके पास कि ये स्क्रिप्ट है, इसको जाकर उगलना जब बैठोगे। देखिए, इससे ज्यादा अच्छा हो अगर आप ग्राउंड पे, आप गए कभी पीओके? आप पीओके गए हैं राजा साहब? पीओके कितनी बार गए आप? मैं समझदार नहीं हूँ। आप पीओके, मुझे एक बात बताएं, आप पीओके कितनी बार गए राजा साहब? कश्मीर की, राजा साहब बताइए ना, पीओके कितनी बार गए? या जा नहीं रहे कि वहां पर जैसे वर्दी में सेना की पिटाई हो रही है वैसे कहीं और की ना हो जाए आपकी, इसलिए नहीं जा रहे क्या? मुझे पूछिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, पीओके गए हैं? पीओके गए हैं आप? अरे मुझे ये हकीकत है पाकिस्तान में कि लोग बैठकर पीओके पर भाषण देते हैं, जनरल बख्शी, लेकिन दुबे जी, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि पीओके में हो क्या रहा है। ये सिर्फ भाषण दे रहे हैं पीओके पर। मैं तो पूछ रही हूँ पीओके कितनी बार गए? कम से कम आरजू जी मानती तो है, मैं 5-6 साल पहले जाने की कोशिश की, मुझे वहां पे रिपोर्ट नहीं करने दिया गया। देखिए राजा साहब, बड़ी आप थोड़ी सिमिलरिटी ड्रा कर रहे हैं। आपने मजहब के नाम पे ईस्ट पाकिस्तान लिया था 1947 में, उसको आप 24 साल से ज्यादा इसलिए नहीं रख पाए कि आपने अपने ही एक दूसरे पार्ट के साथ, दूसरी पॉपुलेशन के साथ वो वाजिब सलूक नहीं किया जो किसी एक फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए। एंड दिस इज द रीजन यू कुड नॉट कीप ईस्ट पाकिस्तान फॉर मोर देन 24 इयर्स। हिस्ट्री है ये, वो बहुत बड़ी आपकी एक स्ट्रेंथ थी। दर्द आपको असली वो है। अब दूसरा बताऊं मैं, पीओके ये पार्ट 1947 के जाड़े में आपने चुराया था, ये आपका था ही नहीं। इसको आप एक्सेप्ट करिए, बड़े अदब के साथ एक्सेप्ट करिए। चुराए हुए हिस्से को आपके खिलाफ तो इंडियन पेनल कोड 379 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बड़ी छोटी धारा है, हम लोग जब कतरों को धारा वो यूज करते हैं, लेकिन मुल्क के तौर पे आपको ये बात बहुत अच्छी नहीं लगेगी। आप पीओके रख नहीं पाएंगे। इंडिया हैज ए लार्जर स्ट्रेटजी एंड प्लान फॉर पीओके, एंड वो लंबा माइलस्टोन नहीं है। पीओके में तो आप खुद आग लगा रहे हैं, ये सिविल वार है। सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपने पीओके में खोला है। यूनाइटेड इत्तेहाद काउंसिल का हेडक्वार्टर आपने पीओके में खोला हुआ है। सारे लॉन्चिंग पैड आपके पीओके में है। सारे ट्रेनिंग सेंटर मीरपुर से मुजफ्फराबाद तक करते क्या हैं आप? यही काम करते हैं। और इनको ये भी डर लग रहा देने का मतलब पीओके में। जनरल बख्शी, मैं एक बार जनरल बख्शी कहता हूं, जनरल बख्शी, पीओके से तो अब ये वहां के जो टेररिस्ट कैंप्स, क्योंकि इन्होंने सोचा वो जगह वही है, बस वहां टेररिस्ट बसाते रहो, लोगों का क्या करना है, हमने टेररिस्ट बिठाओ। अब उन्हें वहां से शिफ्ट भी करने में लगे, क्योंकि इन्हें लग रहा है अब तो भारत की रीच में है, भारत की रीच में है। और आज जनरल साहब ने ये बात बता दी है सर कि अगली बार संयम नहीं बरतेंगे। जनरल बख्शी, बिल्कुल सही। देख लीजिए, पिछली बार ये बच गए थे, बाल बाल बचे, लेकिन आज जनरल द्विवेदी ने इनको बता दिया है, हमारे आर्मी चीफ ने साफ क्लियर कर दिया है, एक बार और ट्राई करके देखो, तुमको ये रियायत नहीं मिलेगी जो पिछली बार मिल गई थी। इस बार वी विल गो फॉर कीप्स, ठीक है। और अगर पाकिस्तान ने हिमाकत करी कोई भी एक्ट ऑफ टेरर करने की, आप गिठान बांध के रख लीजिए कि इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। उस वक्त आपके चेहरे पे जो मंद मंद मुस्कुराहट दिख रही है ना साहब, आप थोड़े मोटे और ओवरवेट हैं, ये टाई वाले सज्जन, ठीक है ना, आपका जो वजन है ना वो ठीक हो जाएगा, आपका वजन ठीक हो जाएगा। आप हिंदुस्तान की फौज के हाथ चढ़ गए तो आपका वजन ठीक हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान की फौज की प्रॉब्लम यह है कि सिवाय लूटपाट के इस फौज ने कुछ किया नहीं। आप हमें जो है यहाँ पे पाठ पढ़ा रहे हैं, आप हमें पाठ पर 100 चूहे खा के बिल्ली आज को चली, आप कह रहे हैं हमारे बेचारे फौजी करप्शन करते हैं। आप कभी आके देखिए, हम लोग ना आर्मी मिलिट्री कॉलोनीज में रहते हैं जहाँ हमें सबसे सस्ते से सस्ता फ्लैट मिल जाए, ठीक है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। बिल्कुल, हम लोग एक ईमान की जिंदगी जीते। यस। आपके जो जर्नैल हैं वो कभी बिस्कुट की फैक्ट्री, कभी केक की फैक्ट्री, कभी न जाने क्या क्या बेच रहे हैं पाकिस्तान में। अब तो आपके मुल्ला आसिम मुनीर, ट्रेडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान, वो बक्सा सूटकेस लेके साहब, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ट्रेडर प्रेसिडेंट है, मैं इसका दिल जीत लूंगा ट्रेडर बन के। अरे यार, फौजी हो तो फौजी बनो ना यार,
फौजी हो तो फौजी बनो। सुनो हमारे चीफ ने क्या कहा है, ललकारा है तुमको कि ये ट्रेडिंग शेडिंग बाद में करियो, पहले अपना काम कर ले, तेरा काम है लड़ना लड़ाना, ठीक है। वो छोड़ के 3 महीने में 3 बार ये शख्स क्या कर रहा है सिविल सूट में। आई थॉट आपने इसको फील्ड मार्शल बनाया था। नहीं बट सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने जो बात बोली है, यू टेक प्राइड इन योर यूनिफॉर्म जनरल साहब। हमारे थे फील्ड मार्शल सैम मैक्स, 90 साल की उम्र पे बड़ी शान से अपनी यस बिल्कुल मेडलों से भरी जगमगाती वर्दी शान से डालता था वो शख्स। ये अपना सूट डाल के ट्रेडर बना हुआ है, ट्रेडर। अब आपकी जो मजलिस है उसमें इसकी जो है लताड़े, इसको लोग लताड़ रहे हैं। ये साहब ये कर क्या रहा है? नहीं पर आरजू जी मुझे एक चीज मैं एक बार जरूर ये पूछना चाहती हूँ आरजू जी, पाकिस्तान में थोड़ी कस इस वक्त चल क्या रहा है? ये जो पीओके में जिस तरह का एक विद्रोह है, वहां के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इस तरह का गुस्सा तो हमने दशकों में नहीं देखा है। ये जो वहां पर इस वक्त हो रहा है, सेना की गाड़ियां उड़ा दी जा रही हैं, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, टैंकर के टैंकर पानी में गिरा दिए जा रहे हैं। मुझे बताइए पाकिस्तान को इस वक्त डर लग रहा है पीओके में जो स्थिति है उससे? देखिए डर तो इनको लगना चाहिए, डर इनको यहाँ भी लगना चाहिए और डर इनको बलूचिस्तान और केपीके में भी लगना चाहिए। अगर उनके राइट्स उन्हें नहीं दिए जाएंगे, उनको डराया धमकाया जाएगा, उनके यहाँ से हर चीज ले जाकर आप पंजाब में दे देंगे या चाइना को दे देंगे या किसी और को, तो जाहिर रिएक्शन तो आएगा। पहले से सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा पता नहीं लगता था, अब सोशल मीडिया पे सब कुछ आने लगा है, इस वजह से आप लोगों तक भी न्यूज चली जाती है। और इस बार लोगों का गुस्सा अलग ही लेवल पर है। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी होगी गवर्नमेंट को इन्हें कंट्रोल करने में। बिल्कुल, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ आरजू जी कि जो तस्वीर इस वक्त पीओके से आ रही है वो पाकिस्तान को डराने वाली है, क्योंकि जो एक बार अपना एक हिस्सा खो चुका है उसे ये बात समझ में आनी चाहिए कि लोगों का विद्रोह ऐसा होगा कि वो भूगोल से मिटाने वाली बात जो हमारे जनरल कह रहे हैं ना, वो कहीं सच में ना हो जाए। इसके लिए डरना शुरू कर दीजिए, या फिर मुझे कहना चाहिए डर भी रहे हैं, इसीलिए ये हालत है इस वक्त पाकिस्तानी सेना की पीओके में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।